हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई एक बार फिर से वीडियो आ चुका है कि का अरे भाई बग्गा और बग्गी मतलब मलिच्छा और दुपट्टा है, तो दोनों आ चुके हैं अपना पुराना बासी एपिसोड लेकर। जी हाँ, लेटेस्ट एपिसोड तो अभी आएंगे नहीं, कहा कि जो पार्टी है वो भी बासी है देखने को मिलेगी, अगर पहले वाली प्रीवियस वाली डेट पर ही है तो मतलब जो हम सबको ज्ञात है वो है 31 जनवरी और आज तो होगा है भैया 2 फरवरी है। तो भाई साहब अब ये जो बग्गा बग्गी एपिसोड पे एपिसोड लेकर आ रहे हैं, दुई बिटौनी भी आई थी पटना से है ना, प्लेन से। बहुत दिन से आवक बेचारी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहा है कि ना मौसम साथ ही नहीं दे रहा था, जब देखो तब कोहरा हो जाए, जब देखो तब फ्लाइट भैया रद्द हो जाए। वैसे तो भाई साहब हमार जो झूठ की दीवानी है उनका कहना है कि अगर तुम कोई काम अपने मन तन धन हर तरीके से करना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ होती है। अक्सर वो यू डायलॉग मारती फिरती हैं, लेकिन लग रहा था कि पूरे मन से इस वाली पार्टी में हमारी जिज्जी आना नहीं चाह रही थी। देखिए, अगर पहले आना चाहती तो बहुत सारे तरीके हैं, वैसा तो नहीं है कि रोज़े फ़्लाइट कैंसिल हो रही थी, या फिर एक ही साधन है कि आप फ़्लाइट से ही आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, हैं टैक्सी भी आप बुक कर सकते हो। भाई बड़का लोग, बड़का पैसा, बड़का यूट्यूबर हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, अब मम्मी जी के लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या ही बताऊँ हैं। तो हमें लग रहा है कि भैया दोनों ने कसम खा रखी है कि ठीक है, हमने काम नहीं किया है कि हमने हाथ नहीं बटावा है के हैं, तो कोनो बात नहीं, इसमें हमसे कोई भी एपिसोड जो भी है यहाँ पर XYZ हम नहीं दिखाएंगे या फिर दिखाने नहीं दिए जाएंगे। अब सच्चाई क्या है भाई, ये तो मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब रियलिटी का है, ये तो झूठ की दीवानी ही जाने और दुपट्टा और मलिच्छा जाने, मम्मी जी जाने हैं। विगत 2 दिन से हमने जो पुराने एपिसोड देखे हैं वो भाई दुपट्टा के देखे हैं। कल दुपट्टा बहुत सारा काम करते नज़र आई, वो जो एक छोटू सा चूल्हा है उसका अक्सर हम वीडियो में देखने का पा जाते हैं। कबो 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 खेतवम बनाता है तहरी, कबो घर के अंदर बनाता है तहरी। लास्ट टाइम भाई चाचा के साथ तहरी और साहिल के साथ तहरी उसने खेतवम बनाया था, अच्छा सा एक सेटअप बनाए के घास फूस के बीच में। तो कल यहाँ पर उसने बनाया था अपने यहाँ घर के सामने, खटिया उटिया खड़ा कर दिया था ताकि भाई घास फूस तो वहाँ नहीं थी लेकिन हवा आ रही थी। मम्मी जी खटिया कोई पार से नज़ारा भी ले रही थी, मम्मी जी को चाय भी हाथ में दी जा रही थी, मम्मी जी के लिए पुलाव भी बने थे। और जो मलिच्छा था वो तो पूरे तरीके से कंसंट्रेट कर रहा था कि भाई तू ये भी कर ले वो भी कर ले। काहे भाई, पहले तो तुम वही आई हो ना कि हमें पुलाव भी बनाने आता है, हमें पोहा भी बनाने आता है, हमें ना टरवालों को भी बनाने आता है। तो तुमने बड़े बड़े वादे किए थे शादी से पहले, कहा था ना कि तुमको याद ज़रूर दिलाएंगे। तो उनका प्यार इधर उधर किधरों पंख लगाए कुड़ी गवा है कि हम भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम खिलाएंगे। और मम्मी जी ने तो बड़े बड़े वादे करे थे, मम्मी जी ने तो ऐसा वादा खिलाफी करी है दर्शकों की का ही बताएं, ऐसा कौन करता है। हम यूँ साग खिलाएंगे, हम चूल्हे की रोटी खिलाएंगे हैं। हालांकि इनकी माँ तक आई थी दुपट्टा की, तो भी मम्मी जी भाई उनसे तक काम करवाई थी। उधर ज़रूर 5-5-6 तरह की सब्जी खा के आई थी और डायलॉग भी बोली थी कि हम कैसे उनका इतना स्वागत सत्कार कर पाएंगे। वो आपकी बस की बात नहीं है, कहा कि आप लोग सिर्फ करवाना जानते हो ना, करने में थोड़ा थोड़ी होता है। कुछ लोग तो भागिन जाते हैं करने के टाइम पे हैं, तो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, उनमें से हैं आप लोग आते। तो भाई कल दुपट्टा का मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगा, तमाम लोगों ने, सब्सक्राइबर ने भी पूछा कि क्या बात है, कुछ थकी थकी लग रही हो, कोई इधर उधर की बात हो गई, थकावट है तो भैया तुम एक हेल्पर रख लो। ये भी बोला गया, मेरे हिसाब से भी हेल्पर रख देना चाहिए। कहा कि देखिए आंटी जी तो अब कुछ काम वाम करेंगे नहीं, आंटी जी तब काम करती हैं जब उनकी दोनों बेटौनी यहाँ होती हैं, तब आंटी जी खाना वाना बना अपना टिफ़िन रख कर तब चली जाती थी ऑफिस। लेकिन मम्मी जी अब भैया घर में रहती हैं, अब रिटायरमेंट के बाद तो अब जाना भी नहीं, और विगत दिनों में भाई यहीं पर हैं। कहा कि आंटी जी की जो सेवा था वो जनवरी तक ही था, तो मम्मी जी का ऑफिशियली रिटायरमेंट हो चुका है और अब यहाँ बस पार्टी वार्टी का आयोजन करना बाकी है। तो अक्सर मम्मी जी खाते पीते नज़र आते हैं, हाथ बटाते तो भाई बहुत कम नज़र आते हैं। वो कहा है कि भाई बग्गा बग्गी दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन बग्गा उतना ज़्यादा अब नहीं करता है, बस उसको बोलता है जल्दी जल्दी हाथ चला, जल्दी जल्दी कर, तू ऐसे कर तू वैसे कर। काहे भाई, धीरे धीरे सीख जाएगी, इतना काहे जल्दी आपा पड़ा है। अपने घर में वो नहीं ना करती थी। और वैसे तो तुम बड़ा डायलॉग मारते थे कि देखिए किसी को दूसरे घर की लड़की लाने के लिए ये है कि नहीं हम उसको पूरा काम कराएंगे। मम्मी जी हम आपको आश्वासन देते हैं कि भाई हम उसको ना ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इंगेजमेंट के बाद तो बहुत सारे वीडियो तुमने यहीं से बनाए थे, अपने किचन से बनाए थे, पोहा जलाते हुए, तहरी बनाते हुए। तुम यहाँ से बहुत संबोधित करते थे दुपट्टा के रिश्तेदारों को, दुपट्टा की मम्मी को। अब क्या हुआ, टाएं टाएं फुस। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, जो कि तुमको इस समय भाई पिछले वाले में तो
$4000 आए थे, तो इसमें भी तुम्हें उम्मीद होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दुपट्टा की पूरी मेहनत दिख रही है। वो बोलती भी है वीडियो कॉल भी बनाने के बाद कि भाई देखो यहाँ पर सेटअप हमने ज़रूर लगाया, उसके बाद भी तमाम काम होते हैं, जैसे सेटअप उठाना, पूरा बर्तन वर्तन लेके जाना, फिर बंडे सारे चमकाना। कहा कि भाई उसने भले अपने घर में नहीं धोए पर यहाँ धो रही है, मजाल है मम्मी जी बंडों में हेल्प कर दें। तो भाई साहब यहाँ पर मम्मी जी की असलियत सामने आ चुकी है। मम्मी जी हर काम दुपट्टा से अब करवा रही हैं, है ना। ऑन कैमरा थोड़ा मोड़ा दिख जा रहा, ऑफ कैमरा भी काफ़ी कुछ दिखता है, सफाई वफाई, झाड़ू पोछा, बाकी सारा काम। इसीलिए ना भैया वो जो इंडिपेंडेंट नारी है न जाने कितनों पे भारी है, ऊपर उसने बना लिया है। रील उका लगाई थी कल कि एक टीचर नहीं था, कोई जॉब करने के लिए कोई लड़की कहीं गई थी। ये हम छोटी इंडिपेंडेंट नारी की कहानी बता रहे हैं। उसने कल एक रील लगाई थी अपनी स्टोरी पे कि भाई साहब वहाँ पर जब वो जॉब करने गई तो पूछा कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो भाई उसने लड़की ने कहा कि हमको ना अपना घर लेना है। तो उसने बोला कहाँ रह रही हो, तो उसने बोला कि मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ। तो भाई बंदे ने पूछा कि अगर आप पति के साथ रह रही हैं तो आपको घर लेने की क्या ज़रूरत है। तो भाई उस नारी ने बोला कि जब देखो तब पति बोलता रहता है सुन जल्दी जल्दी कर, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, ये तेरा घर नहीं है। मतलब हर बात पे पति ताना देता है घर का। फिर बोला कि भाई अब आपका ससुराल भी है, ससुराल में भी घर है आपके ना, मायके में भी घर है आपके, तो वो भी अब मायके वाले घर में क्या समस्या है। तो कहन कि मायके में जब भी जाते हैं तो भाई वहाँ पे ये होता है कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो है तेरा ससुराल वाला। तो वो लड़की बहुत कन्फ्यूजिया जाती है कि आखिरकार मेरा घर है कहाँ, इसलिए मुझे अपना घर खरीदना है। तो जिज्जी आपने अपना घर खरीदा, मैं समझ रही हूँ तमाम लोग ये ताने देते हैं कि कैसे कैसे आई है, ये का यू घर नहीं है, आए उस अपने घर से कहाँ सीख के आई। अपने घर वाले बोलते हैं ऐसा फलान डमाक ये तेरा घर नहीं, जहाँ तेरी शादी हुई वो तेरा घर। लेकिन आपने जो घर बनाया है वो अपने मायके वालों की छत पे घर बनाया है। इस बारे में कितनी बार कितने लोगों ने आपको बोला है कि जिज्जी अपने घर बनाना था, कोई बात नहीं, अब आपका जो क्राइटेरिया है उसमें भाई कोई फिट आ नहीं रहा था। चूतिया बनाया तुमको। मतलब आपका जो क्राइटेरिया है तो ससुराल वाले फिट नहीं आ रहे थे, इधर मायके वाले भी नहीं। तो आपको ना एक घर बनवाना चाहिए था अपने लिए, कहा कि आपके जो मापदंड हैं वो सबसे अलग हैं और आप भी सबसे जुदा हैं। तो आपको जो घर बनाना चाहिए था वो कहाँ बनाना चाहिए था, वो खेतों में बनाना चाहिए था। वहाँ खुद की नींव होती, खुद की छत होती है। तो अभी भी तो ये लोग बोल सकते हैं मायके वाले कि हमारी छत पे रह रही है। खैर तो ये तो हमारा था इंडिपेंडेंट छोटी नारी की कहानी, है ना। तो ये दोनों आ चुकी हैं लेकिन वीडियो कहाँ नहीं डाल रही हैं। अब आपको पता ही होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो कहा सुनी हो चुकी है, ऐसा हो नहीं सकता। कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उनके वीडियो आते। और इससे पहले भाई देखियो झूठ की दीवानी का जो एक एपिसोड आवा था कि हम पहुंच चुके हैं रीच्ड होम, है ना। तो वहाँ पर भी उसने इधर उधर कुछ नहीं दिखाया था, बस थोड़ा लाइटिंग और थोड़ा पीछे जो तंबू कनात लग हुआ था उसका दिखाया था और ये बोला था कि जल्द ही आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। उसके बाद फिर गायब हो गई। तो कहाँ चली गई झूठ की दीवानी और छोटकन्नी की तो कोई कहानियाँ नहीं आ रही पटना के बाद से। मतलब भाई दर्शकों की नज़र में अगर ऑफ कैमरा सोचा जाए तो अभी भी पटना में है। तो इन सब की जो कहानी है ना बहुत अलग हैं और इतना ज़्यादा सस्पेंस वाली होती हैं कि कुछ कंटेंट है नहीं तो इसी में सस्पेंस बना देते हैं। देखो ये दोनों वो नारी हैं, दर्शकों हो सकता कुछ डर वालों को बुरा लग जाए, इन सब का ना कहीं पर कोई गुजारा हो ही नहीं सकता, जिनका अपने मम्मी से अपने भाई भौजाई से इतना खुन्नस है, हैं। अब भाभी से खुन्नस है तो है, अदरवाइज छोटकन्नी काहे अभी चली जाती बड़कन्नी के साथ। उनकी गृहस्थी जमुआए उमाए के पहले तो बड़ा वो दिखाई था कि वो नई की हमारे घर में आई, हम उसको कोई समस्या नहीं होने देंगे, फलान है ढमाक है, बच्चे के बाद उसको मानते हैं। वो सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें करने वाली हैं और इनकी जो हरकतें हैं वो बहुत तुच्छी हैं और सोच भी बहुत बेकार है। वो दिखेगा वाह कि ये कैसी ननद है दोनों। भाई हाथ बटाना चाहिए था, जो नई की लड़की लेके आए हो उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाल दिया। कल के वीडियो में दुपट्टा कह रहे कि बहुत मेंटली मैं ये हूँ और समझ में नहीं आ रहा क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। कहा कि 2 दिन बचे, तो वो 29 का वीडियो था जो आपने कल देखा। वो अकेले बैठ के टेंशन कर रही है और जो बड़ी बड़ी यहाँ घर संभालने वाली क्या बोलें, ऐसे ऐसे शब्द मुँह से निकलने वाले हैं कि क्या ही बोलें। नई की लड़की तुम कौनों के घर से लेके आए हो, वहाँ पे बड़े शोषण दे रहे थे तुम और तुम्हारे भाई हैं। खैर भाई तो यहाँ फिर भी कर रहा है, नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। लेकिन तुम लोग भाई जनता का तो पता नहीं, पर मैं बता रही हूँ इतनी बेकार नंदे हो, इतनी बेकार नंदे हो कि जिसका ना इतिहास में जिक्र रहेगा कि भाई जुम्मे 4 दिन भी नहीं हो उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाल के। जो बंदी अपने घर में कुछ नहीं करती थी, बिस्तर पे खाती पीती थी,
उसको भी अपने जैसे समझते। अपने टाइम पे तो भाई अत्याचार कहलाता है। तो कुल मिला के दर्शकों यही कहना चाहेंगे कि इस समय दुपट्टा पे हो रहा है अत्याचार। अब कहाँ गए यूथ की आइकन है कि हम तो भाई यूथ के लिए आइकन बनेंगे, यूँ करेंगे वो करेंगे। मेरी तरह अगर कोई जी रहा है, उस पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं तो जागो, आवाज़ उठाओ। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आवाज़ उठावे अब दुपट्टा, तुम्हारे सबकी असलियत सामने आ जाएगी। इतनी बेशरम और इतनी का ही बोल सकते हैं भाई साहब। शब्दों का चयन करने में फिर मेरा वो है कि मैं ऐसे शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरी आदत नहीं है ना। लेकिन ये लोग ऐसे शब्द ही डिज़र्व करते हैं, इतने बेशरम हैं भाई। इनको पहले आना चाहिए था। ये बहाने वहाने प्लेन उलेन वाले ना बेकार हैं। असलियत आप लोगों को भी पता है भाई, असलियत कड़वी है। भले कुछ लोगों को चुन्ने काटें या मिर्ची लगाए, उससे हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बस यूँ कहना चाहेंगे कि दुपट्टा संभल जाओ, समझ जाओ, अपने हिसाब से सूझबूझ से काम लो और कोनों के बहकावे में बरगलाने में नहीं आना। यूँ यूज़ करना कहा कि इन सब की असलियत यही है। तुम्हारे आवाज़ पहले भी तमाम लोगों ने तुमको ये सब बताया था, लेकिन भाई उस टाइम तो बिल्कुल नहीं समझ में आया था। उम्मीद करते हैं कुछ 6 महीने में तुमने सब फील कर लिया होगा कि इन दोनों की असलियत क्या है, हैं? बहुत शातिर हैं। तो भाई सच्चाई तो सबको समझ में आ गई है। अब ये सब वीडियो बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, या फिर सीधा पटना चली जाएंगी, कुछ तो अपडेट देंगी, वरना लोग सवाल उठाएंगे। भले घर में विवाद हुए हों, भले मलिच्छा लेने नहीं गया हो एयरपोर्ट से, है ना। कहानी तो कुछ ना कुछ है ही है, और डिज़र्व भी नहीं करते हैं कि इनको कोई एयरपोर्ट से लेने जाए। हम तो कह रहे हैं घर में एंट्री मिल गई, वही बड़ी बात है। एक चीज़ इतिहास में ये भी पूरे तरीके से गवाही देता है कि काम के टाइम पे भाई झूठ की दीवानी कब्बो हाजिर नहीं रही हैं। हमेशा जब मौका होता है भजाने का, तब आ जाती हैं अपना टुनटुना लेकर। हेलो गाइस, रौनका रौनका, खुशियाँ खुशियाँ, चाय से प्यार, चुल्हे से प्यार हैं। साहिल और ये यासिमा और मेरी प्यारी भाभी, ये मेरी माँ। आओ माँ, रो लियो तनी गले में लिकर, इमोशनल ड्रामा कर दो हैं। तो यूँ सब इनको होता है बस दरकार। ऐसी हैं ये झूठ की दीवानी, और ऐसी हैं इनकी छुटकन्नी जो लिखती हैं एक ड्रामेबाज वाली कहानी, अत्याचार वाली कहानी। तो उम्मीद करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। सुबह जो वीडियो आया है मलिच्छा और दुपट्टा का, तो भाई उसमें वो लोग ऑफिस वालों के लिए मिठाई खरीदने गए हैं, और ऑफिस में मिठाई खरीदने के अलावा भाई मम्मी जी का भी दिखाया गया है। और जहाँ पे वो लोग गए थे सुपर स्टोर, वहाँ के लोगों ने उनके साथ मिलकर फ़ोटो वोटो खींचा, घर में आके साफ़ सफाई भी दिखाई है। फिर मम्मा जी के साथ बैठ के चाह का आनंद लिया गया है। मम्मा जी तो बिल्कुल भैया का हो गया, जैसे नई की रिश्तेदार बुआ जी आई हैं, वैसे मम्मा जी भी रिश्तेदारें लग रही हैं। चलो जी, आपको क्या लगता है, अपना विचार यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर व्यक्त करना। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।